पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तकालय में क्या मिलता है? बहुत से लोग पुस्तकालय नहीं जानते होंगे, लाइब्रेरी कहें तो समझेंगे। पुस्तकालय में पुस्तक मिलती हैं, देवालय में देवता मिलते हैं, भोजनालय में भोजन मिलता है। तो भैया जिसका नाम ही दुखालय है उसमें क्या मिलेगा? दुख ही तो मिलेगा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। ये भगवान की जो कथा है ना, कहते हैं हरि ही चित्तम समाश्रयेत। ये जो चित्त है हमारा, मन जो है, इसको भगवान के चरणों की तरफ ले जाती है। किंतु भगवान के चरणों की तरफ जाना तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। ऐसा कौन संसारी होगा जो भगवान को पाना नहीं चाहे, भगवान की तरफ जाना नहीं चाहे, भगवान की चरण सन्निधि का लाभ प्राप्त करना नहीं चाहे। चाहते तो सब हैं किंतु मिलता सबको नहीं है। मिलता किसी किसी को ही है, और इस मिलने का सांसारिक कोई बंधन नहीं है। आप अरबपति खरबपति हैं जब भी आपको यह सत्संग मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये पैसे से प्राप्त करने वाली चीज नहीं है। संसार में महंगी से महंगी वस्तु आप पैसे से प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी गाड़ी लेने का मन हुआ, आप जाएंगे और ले आएंगे। किंतु आपका मन भगवत सत्संग का हो और आप उसे पैसे से प्राप्त कर लें, मेरे भाई बहन, ये कभी भी संभव नहीं है। पुराणकार लिखते हैं फिर ये प्राप्त कैसे होता है? ये भगवान की कथा, भगवान की चरण सन्निधि, भगवान का दिव्य सत्संग हमको प्राप्त कैसे होता है? तो बताया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारा भाग्योदय होता है तब मिलता है। तो गुरुजी ये भी तो बता दो, भाग्योदय कैसे होता है? हम भी कर लेंगे अपना। कहते हैं बहुजन्म समर्जिते न। ये केवल एक दो दिन आपने आकर के ऐसी ठंड में शंकर जी को जल चढ़ा दिया, उतने से प्राप्त होने वाला नहीं है। तो बोले बहुजन्म समर्जिते न, बहुत लंबे काल का आपका जो एकत्रित किया हुआ पुण्य है, वह पुण्य जब आपको फल देना चाहे तब आपको ऐसे सत्संग की प्राप्ति हुआ करती है। जैसे इसको ऐसे समझ लें, जैसे कोई आपने आरडी शुरू कर दी और थोड़े थोड़े पैसे आप जमा करते रहे, और जब वो 5 वर्ष या 10 वर्ष पे पूरी हुई तो थोड़ा थोड़ा जो आपका एकत्रित किया हुआ था वो एक साथ जैसे आपको मिल जाता है, उसी प्रकार कई जीवन में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपका किया हुआ पुण्य जब एकत्रित होकर के और फल देना चाहता है, तब भगवान की कथा आपको मिला करती है। मिल जाती है तो इससे होता क्या है? बोले उदयते विवेकः भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो मिट जाता है, और ज्ञान रूपी विवेक रूपी जो प्रकाश है वो जीवन में आ जाता है।
फिर हम समझ जाते हैं कि संसार में हमारा आना किस लिए हुआ, हम जब जाएंगे तो क्या साथ लेकर के जाएंगे, आए थे तो क्या साथ लेकर के आए थे। ये ज्ञान प्राप्त होता है सत्संग के द्वारा, और सत्संग मिलता है पुण्य के द्वारा, और पुण्य मिलते हैं सत्कर्म के द्वारा, और सत्कर्म मिलते हैं सत्संगति के द्वारा, और सत्संगति मिलती है किसी संत के द्वारा, और संत मिलते हैं भगवंत कृपा के द्वारा। इसलिए इस क्रम को बनाए रखने के लिए, इस सत्संग की प्राप्ति के लिए हमें जीवन में अहरनिश चिंतन करते रहना चाहिए। क्योंकि ये जो संसार है जिसमें हम निवास कर रहे हैं, इसको कहते हैं दुखालय। पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तकालय में क्या मिलता है? बहुत से लोग पुस्तकालय नहीं जानते होंगे, लाइब्रेरी कहें तो समझेंगे। पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, देवालय में देवता मिलते हैं, भोजनालय में भोजन मिलता है। तो भैया जिसका नाम ही दुखालय है उसमें क्या मिलेगा? दुख ही तो मिलेगा। इस संसार का नाम ही दुखालय है। इस संसारातीत संसार जो चलायमान रहता है, बदलाव जिसमें नित्य निरंतर होता रहता है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा, जो परसों था वो आज नहीं है। इसी का नाम संसार है, और जिसमें कुछ बदलता नहीं है उसी का नाम भगवान है। भगवान का चित्र आप जैसा देखते चले आ रहे होंगे, आज भी उसी स्वरूप में दिखाई देता है। भगवान में कुछ परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ही उसका नाम भगवान है। और जिसमें परिवर्तन हो जाए समझ लो वो संसार है। संसार के जितने भी प्राणी हैं, हमारा ये शरीर 10 वर्ष पहले जैसा था, 10 वर्ष बाद वैसा नहीं है, और आगे 10 वर्ष बाद भी वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। इसी का नाम परिवर्तन है। यही जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है। परमात्मा